अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ चिकन काबली पुलाव। जिन दोस्तों के मैदे मेरी तरह कमज़ोर हैं या जो बहुत ज़्यादा चटपटे खानों से परहेज़ करते हैं, जो डॉक्टरों की दवाइयों से तंग आ चुके हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ये चिकन काबली पुलाव चंद सादा इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, लेकिन खाने में इतना मज़ेदार होता है कि आप खाएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा और आप बार बार इसकी डिमांड करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ये चिकन काबली पुलाव कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का एक पैन में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने चाइनीज़ गाजर, ये 250 ग्राम है। और ये दोस्तों चाइनीज़ गाजर 12 महीने आजकल ईज़िली आपको सब्ज़ी वाले से मिल जाती है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, अच्छी तरह साफ़ करके इसके लंबे लंबे इस तरह टुकड़े आपने काट लेने हैं। और इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी की डाल दी हैं ताकि ये गाजर में थोड़ी मिठास आ जाए, क्योंकि काबली पुलाव में जो गाजर डाली जाती है वो थोड़ी मीठी होती है। और यहाँ पे मैंने किशमिश मेवा जो डाल दिया वो ये तकरीबन 125 ग्राम है। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बादाम डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जितना गुड़ डाला जाए हलवा इतना ही मीठा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और अब ये इसको फ्राई कर लिया और एक प्लेट में मैंने डाल दिया और इसको साइड पे रख देना है। और यहाँ इसके बाद यहाँ पे एक पतीले में मैंने ये 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। और इसको थोड़ा गर्म कर लेना है पहले कुकिंग ऑयल को। और यहाँ पे 3 दरमियानी साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं। ठीक है जी, प्याज को आपने फ्राई कर लेना है और इतना फ्राई करना है कि ये इसका कलर इस तरह गोल्डन हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बारी आती है लहसुन अदरक के पेस्ट की। 2 चम्मच ये डाल देने हैं और इसको 1-2 मिनट फ्राई कर लेना है। ठीक है, 1-2 मिनट फ्राई करने से ये जो लहसुन अदरक की जो स्मेल है ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे गोश्त है, 1.5 किलो मैंने गोश्त चिकन का मुर्गी का गोश्त डाल दिया है। और इसको अब यहाँ पे फ्राई करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे 2 चम्मच जो साबुत ज़ीरा है वो डाल दिया है। और इसमें कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस मसाले नहीं डालने। और 2 चम्मच नमक के डाल दिया मैंने। ठीक है, और आप इस गोश्त को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी गोल्डन हो जाए। ठीक है, और कोई इसमें लाल मिर्च और कोई मसाले नहीं डालने। ये देखें गोश्त अच्छी तरह ये फ्राई हो चुका है। ठीक है, और गोश्त को आपने अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। आपने चावल जब पहले भिगो के रखेंगे तो उसको नाप लेना है। अगर 2 कप हैं तो आपके 3.5 कप जो है वो पानी के, यानी 1.5 गुना पानी होता है जितने चावल हैं। ठीक है, आपने ये तो फार्मूला है चावल में कितना पानी डाला जाता है। ठीक है जी, अब इसको पानी को डाल दिया और इसको बॉयल आने देना है। और ये देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह पानी को बॉयल आने देना है ताकि अच्छी तरह चिकन जो है यखनी वो निकल जाए। और ताकि इतना ही टेस्ट जो है वो पुलाव का मज़ेदार बनेगा। ठीक है, चावल यहाँ पे 1.5 किलो चावल थे, उनको मैंने पहले भिगो के रख दिया था। कम से कम 1 घंटा इस चावलों को भिगो के रखना है। जितनी देर भिगोएंगे इतने ही चावल अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको इस तरह मिक्स कर देना है और ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। और ये देखें अब पानी जो है खुश्क होना शुरू हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह चावलों को बड़े आराम से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं हिलाना वरना चावल आपके टूट जाएंगे। अब ये जो गाजर और किशमिश जो मेवा था उस फ्राई करके रखा था उसको साइड पे आपने ये डाल देना है। और यहाँ पे ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ ऊपर आपने ये डाल देना है दम देने से पहले। ठीक है, अब ये दम दे देना है आपने इसको तकरीबन 10 मिनट। ठीक है जी, 10 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका मज़ेदार चिकन काबली पुलाव तैयार हो चुका है।
अब आपने करना ये है कि ये जो ऊपर गाजर साइड पे मैंने डाली थी इसको प्लेट में अलग निकाल लेना है। ठीक है, इसको बाद में जो जब चावल सर्व करेंगे तो उसके ऊपर ये डालना है। ठीक है, और ये आपने इस तरह बड़े चम्मच से अच्छी तरह चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि ऊपर जो गरम मसाला डाला है वो सारे चावलों में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। तो अब ये बोटियाँ एक साइड में मैंने कर ली हैं और चावल इस तरह प्लेट में मैं डाल रहा हूँ। और इस प्लेट में चावल डालने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे बोटियाँ आप 3 से 4 बोटियाँ डाल दें और इस तरह चिकन डाल देना है। और आखिर में यहाँ पे इसके ऊपर ये गाजर जो फ्राई की थी वो डाल देनी है। मज़ेदार चिकन काबली पुलाव तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।